स्वागत है आप सभी का डैन डडैन के एक और नए एपिसोड में, जहां पर इस बार पिछले एपिसोड से भी ज्यादा क्रेजी चीजें होती है, स्पेशली आप फैन सर्विस वाले लौंडे लपारों के लिए। जहां पर इस बार काफी तगड़ी फाइटें होती है, कॉमेडी होती है, वो भी बिना कपड़ों के। यप, यू हर्ड मी राइट, ये लौंडे लपारे बिना कपड़ों के इन एलियन से लड़ते हैं, विच इज आयरॉनिक इन इटसेल्फ, बिकॉज जो एलियन तुम्हारा बनाना लेने आया है, तुम उसी के सामने खोल के खड़े हो कि ये देख इतने बड़े हैं हमारे। वैसे इस लौंडे के एक गोटी अब भी गायब है और इनका पूरा कार्यक्रम भी काफी ही पारिवारिक से माहौल पे जाके खत्म होता है, जहाँ पर मोमो ओकारुन के नीचे लेटी हुई रहती है और उससे कहती है, थैंक्स फॉर बीइंग सो हार्ड। आई मीन व्हाट द हेक इज गोइंग ऑन। कैसे एक इतना शुद्ध शाकाहारी सा फाइट इस प्रकार के नॉनवेज फाइट में बदल सकता है? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि काफी सही चीजें देखने, सुनने और जानने को मिलने वाली है और काफी मजा भी आने वाला है। तो जैसा कि अपन ने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो एलियंस ओकारुन को अपने कॉम्बाइंड साइकिक पावर से ओवरपावर कर देते हैं, एंड देन वी गॉट टू सी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आयरा, व्हिच वाज ओह माय बेबी एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड सेक्सी। एंड एज यू नो, पिछले एपिसोड में ओकारुन नॉकआउट हो गया था, तो अभी इस फाइट को आयरा ही कैरी ऑन करती है, एंड इट वाज क्वाइट अ गुड ऑफ अ फाइट। द डॉजेस, किक्स, जंप्स, सबका फ्लो काफी सीमलेस था, बट द थिंग आई लाइक्ड द मोस्ट वाज द कट सीक्वेंस बिटवीन आयरा एंड ओकारुन। जब आयरा किक्स मार रही थी, तब मिड एक्शन में ही सीन कट होकर ओकारुन पे शिफ्ट हो जा रहा था, फिर वो आयरा पे शिफ्ट हो रहा था, फिर ओकारुन पे, फिर अगेन आयरा पे। दैट वाज क्वाइट कूल एंड क्रिएटिव फॉर मी, बिकॉज इसको एक्शन मैचिंग कट्स बोलते हैं, एंड दे आर माई वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कट्स। वेल, कमिंग बैक टू द स्टोरी, आयरा भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाती है। ये लोग उसको भी अपने कॉम्बाइंड साइकिक एबिलिटी से ओवरपावर कर देते हैं अलॉन्ग विथ ओकारुन, एंड दे कॉल इट द ऑसम जोन, जिसमें स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन तो मेंटेन करना छोड़ो, तुम्हारा खड़ा होना भी मुश्किल हो जाएगा। बट सडनली अपन क्या देखते हैं कि ओकारुन ट्रांसफॉर्म मारना शुरू कर देता है, और वैसे ही इनका ये ऑसम जोन भी टूट जाता है, जो देख के ये लोग भी शॉक्ड कि बेंचो ये तो आउट ऑफ द सिलेबस जा रहा है। लेकिन तभी उनमें से एक बंदा पॉइंट आउट करता है कि अरे ना, ये इस एक गोटिया का काम नहीं है, ये किसी और का काम है। एंड दैट समवन एल्स वाज माय बेब मोमो अयासे। दीदी अपने स्पिरिट पावर्स के थ्रू इनके साइकिक पावर्स को ओवरपावर कर देती है, जिससे वो ऑसम जोन टूट जाता है और इन दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन भी वापस आ जाता है। दोनों लड़ने के लिए एकदम रेडी, बट वेट अ मिनट, इनके तरफ से लड़ने वाला तो ऑलरेडी ही लुढ़क चुका है, तो ये लोग उसको रिवाइव करने जाते हैं, एंड here we got to see the most absolute peak of revival scenes in the entire anime history। ये एलियन अपना बनाना निकालता है और उसको इस श्रिम्प एलियन के अंदर घुसेड़ देता है, और फिर उस एलियन का सारा माल मसाला इसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है, एंड देन ही पावर्स अप। तुम बताओ, कभी तुमने देखा है ऐसा माइंड ब्लो जॉबिंग पावर अप? और फिर इनका क्या ही गूफी डायलॉग शुरू होता है। I mean businessman, जापानीज बिजनेसमैन, ये क्या डायलॉग है? ये सुन के मेरे को इतना क्रिंज लग रहा था कि मैं एपिसोड ही काट दूं, लेकिन भाई एट द सेम टाइम हंसी भी नहीं रुक रही थी। अगर तुम बिना एपिसोड देखे इस वीडियो पे आए हो तो एक बार जाकर देखना इस सीन को, ब्रेन डेड हो जाएगा तुम्हारा। वेल, इन लोगों का फाइट अगेन चालू होता है, जिसमें इन दोनों को कॉम्बिनेशन में लड़ना पड़ता है, बिकॉज हमारे मेंटिस भैया स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं थैंक्स टू द पावर ऑफ कम। बट सडनली उस जगह पर पानी भर जाता है बिकॉज ऑफ एन अनदर एलियन और मिस्टिकल क्रिएचर कॉल्ड नेस्सी, जिसको आप सभी ने इसके पिछले एपिसोड में भी देखा होगा। और ये चीज आते ही एक एलियन कोड आता है, जिसको देख के इनकी फटके चार ये भागना चालू करते हैं, और पता नहीं ये किस खुशी में वहां पे रुकी हुई है, बहना भाग ले, पीछे से कोई पेल पाल देगा। और ये लो
फाइनली पिला ही गई। और हाँ, ये अटैक उस बड़े वाले क्रिएचर ने नहीं किया है, ये उसी सेम मेंटिस श्रिम्प का अटैक है which got violated by that alien and it turns out इसके अटैक्स पानी के नीचे और भी ज्यादा पावरफुल है। खैर फिर ये दौड़ाना चालू करता है इन दोनों को और ऑब्वियसली ये भागना चालू करते हैं और भागते भागते इनको याद आता है कि अबे हम दोनों तो भाग लेंगे लेकिन उस आइटम का क्या, वो तो बेहोश पड़ी है, डूब जाएगी बेचारी। तो प्लान बनाते हैं ये लोग उसको भी बचाने का कि मोमो अपने स्पिरिट पावर को यूज करके ओकारुन को हाई स्पीड पे प्रोपेल करेगी और रास्ते में आयरा को भी उठा लेगी। और ऐसा ही वो लोग करते हैं एंड पानी के सरफेस तक पहुंच जाते हैं और यहाँ से शुरू होता है इस एपिसोड का पीक मोमेंट। ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग बिना कपड़ों के लड़ेंगे। यू आस्क व्हाई? वेल अपेरेंटली इनको वाटर रेजिस्टेंस कम करना है। सो ये लोग कपड़े वपड़े उतारते हैं, स्ट्रिप डाउन करते हैं एंड देन वी गेट टू सी द फैन सर्विस। वेल इट लुक्स लाइक अ मेलन सर्विस एंड टू बी ऑनेस्ट दे आर ह्यूज। खैर इसके बाद ये लोग दोबारा से पानी के अंदर घुसते हैं एंड What do we see here? वो एलियन उस क्रिएचर और मेंटिस के साथ खुद को मर्ज कर चुका है और अब वो वाटर कंप्रेशन वाला ब्लास्ट और उस मेंटिस श्रिम्प का पंचिंग ब्लास्ट दोनों चला रहा है, जिससे ये लोग इसको ना ही लॉन्ग रेंज में और ना ही शॉर्ट रेंज में टैकल कर पा रहे हैं और बुरी तरीके से पिट रहे हैं। एंड देन अचानक से वो एलियन मोमो के सामने आ जाता है और मोमो से पूछता है कि अजी मार दे क्या? एंड देन मोमो भी लाइक हाँ जी मार ही दीजिए। और फिर इजाजत मिलते ही वो चलाता है मोमो पे एक तगड़ा अटैक, लेकिन तभी मोमो अपने पावर से आसपास का पानी हटा देती है और वो एलियन अपने ही पंच से एक्सप्लोड हो जाता है। एंड देन शी एक्सप्लेन्स हर प्लान्स कि मेंटिस का पंच वाटर में तो पावरफुल होता है बट एयर में नहीं, और अगर वो हवा में पंच करता है तो वो खुद अपने पंच के फोर्स से ही इम्प्लोड हो जाएगा, जैसा कि तू अभी अभी हुआ है। खैर फिर भी वो एलियन मोमो को लेकर भागने की कोशिश करता है बट मोमो एक एयर का टनल बनाती है और उस टनल से ओकारुन चटाक से हाई स्पीड में घुसता है, उस एलियन को उड़ाता है और मोमो को लेकर निकल जाता है। हैप्पी एंडिंग राइट? ना, अभी एक एम्बैरेसिंग मोमेंट आना बाकी है। तो जैसे ही सारे एलियंस मरते हैं, उनका जोन हटता है तो ये लोग स्कूल के हॉलवे में जाके गिरते हैं, वो भी एक दूसरे के ऊपर, ऑब्वियसली विदाउट क्लोथ्स। और जो डायलॉग मैंने तुम्हें बताया था मोमो का, जहाँ पे वो कहती है थैंक्स फॉर बीइंग सो हार्ड, वो मोमो नीचे के जमीन को थैंक्स कह रही थी कि चलो फाइनली इतना बचते बचाते अपन जमीन पर पहुंच ही गए। बट आए भी तो कहाँ, दुनिया जहान के लोगों से घिरे हुए स्कूल के हॉलवे में। और जैसे ही सारे लोग चिल्लाना चालू करते हैं कि अरे वो देखो वो चश्मिश और मोमो यहाँ से एक दूसरे को हक कर रहे हैं, वो भी विदाउट क्लोथ्स, तब इनको रियलाइज होता है कि अरे गलत जगह पहुंच गए हम, भागो यहाँ से। और इसी भागा भागी में आयरा भी इनको ज्वाइन करती है, जिसको देख के सभी लोग और भी शॉक्ड कि भाई द गॉडेस हरसेल्फ आयरा भी विदाउट क्लोथ्स भाग रही है। और इसी एम्बैरेसमेंट में फाइनली ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और बाकी अगर तुमको डैन द डैन से हटकर कोई अदर रोमांटिक एनिमे के बारे में जानना हो तो तुम मेरे इस वाले वीडियो को देख सकते हो, जिसमें स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की स्कूल के सबसे शाई बंदे के प्यार में पड़ जाती है और फिर काफी स्पाइसी चीजें होती है उनके बीच। तो अगर तुमको टाइम पास मारना हो तो देख लेना इस वीडियो को भी। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ तुमसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।